अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 शुरू करते हैं। 8.3 में हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम। तो जनाब बाइनोमियल थ्योरम हम उसको बोलते हैं जिसमें हम a प्लस b की पावर n को सॉल्व करें, ठीक है, उसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हम कैसे ओपन करते हैं उसको समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर a प्लस b की पावर 1 है तो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं 1 और 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास a प्लस b की पावर 2 है तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये वाला 1 एज इट इज उतार लें और ये वाला 1 एज इट इज लिख लें, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दें, आप इन दोनों को प्लस करें, ये आपके पास हो गया 2, ठीक है। अब देखें आपके पास a प्लस b के कोफिशिएंट क्या बने 1 2 1, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो कोफिशिएंट a स्क्वायर के साथ 1 है, 2ab के साथ 2 है, b स्क्वायर के साथ 1 है। इसी तरह से आपके पास a प्लस b क्यूब है, आपने ये 1 एज इट इज लिखा, ये वाला 1 भी एज इट इज लिखा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस किया, ये हो गया 3, इन दोनों को प्लस किया, ये हो गया 3। ये आपके कोफिशिएंट बने a प्लस b क्यूब के। इसी तरह से a प्लस b की पावर 4, ये 1 आपने एज इट इज लिखा, ये 1 आपने एज इट इज लिखा। इन दोनों को प्लस करा, ये 4 आया, इन दोनों को प्लस करा 6 आया, इन दोनों को प्लस करा 4 आया। इस तरह से अगर 5 को हम फॉर्मूला देखें तो इसके कोफिशिएंट आपके पास बनेंगे, ये वाला 1 आपने एज इट इज लिखा, ये वाला 1 आपने एज इट इज लिखा। इनको प्लस किया 5, इनको प्लस किया 10, इन दोनों को प्लस किया 10, इन दोनों को प्लस किया 5, ठीक है। इसी तरह से आपने इनके 1 भी एज इट इज लिखे, सही। अब इन दोनों को प्लस किया 6, इन दोनों को प्लस किया 15, यहाँ से आपके पास आया 20, यहाँ से आपके पास आया 15, दोनों को प्लस करके आपके पास आया 6। तो इस तरह से ना आप फॉर्मूला एक्सपेंड करते रहते हैं पावर के हिसाब से, ठीक है। तो आपके ये कोफिशिएंट बनते हैं। तो जनाब इन कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आपके पास 1 और 1 है तो इसका मतलब है ये है 1 कॉम्बिनेशन 1, और इस 1 का मतलब है 1 कॉम्बिनेशन 1, ठीक है। 1 कॉम्बिनेशन 0, 1 कॉम्बिनेशन 1, ठीक है। इस तरह से इनका क्या हो जाएगा, इस 1 के लिए आपके पास होगा 1 कॉम्बिनेशन 0, इस 2 के लिए आपके पास क्या होगा 2 कॉम्बिनेशन 1, ठीक है। और इस 1 के लिए आपके पास होगा 1 कॉम्बिनेशन 2। अच्छा, पावर 2 के लिए है तो 2 के लिए आपके पास होता है 2 कॉम्बिनेशन 0, 2 कॉम्बिनेशन 1, 2 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है। पावर 3 के लिए आपके पास क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें अगर तो आपके पास ये बनता है 3 कॉम्बिनेशन 0, ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन 1, 3 कॉम्बिनेशन 2, 3 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। इसी तरह से ये चलते रहते हैं। तो जनाब अब n की पावर देखें, वो भी n की पावर बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेंड होती है। अब n के लिए देखें a की पावर n, ठीक है। सबसे पहले a की पावर n आ जाएगा, और यानी कि अब आप इसको देखें, अगर इसके साथ ना n कॉम्बिनेशन 0 होगा तो वो तो टर्म खुद ब खुद ही 1 बन जाएगी, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और b की पावर भी 0 होगी तो वो भी खुद ब खुद क्या बन जाती है 1, तो वो भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो a की पावर n, सही, पहली टर्म। अगली टर्म क्या होगी, n पावर में है, यानी n की जगह अगर कुछ भी होगा उसके साथ कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे n है तो n कॉम्बिनेशन 1, और एक n की पावर माइनस करेंगे और एक b की पावर ऐड कर देंगे। तो पहले b 0 था, अब b 1 हो गया, ठीक है। अगली टर्म कैसे आएगी, n कॉम्बिनेशन 2, a की पावर एक और माइनस कर दिया यानी n माइनस 2 हो गया, और b की पावर एक और ऐड कर दी। तो ये कहाँ तक जाएगा, n कॉम्बिनेशन n माइनस 1, a की पावर 1 हो जाएगी और b की पावर एक कम, ठीक है, n से एक कम होगी। तो आखिरी टर्म आपके पास यहाँ से आ जाएगी bn, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करने का। तो इसके लिए आपके पास 4 चीज़ें आपने देखनी पड़ती हैं। एक होता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n इज n प्लस 1, ठीक है। तो टोटल टर्म जितनी भी होंगी, यानी जितने आपके पावर अगर 8 है तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 8 प्लस 1 यानी कि 9, ठीक है। इसी तरह से ये अगर हम a की जगह 1 पुट करें और b की जगह पुट करें तो जनाब हमारा जो फार्मूला बनेगा ना, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा, यानी अगर हम तो n पावर हो खाली तो हमारे पास 2 की पावर जो n है ना
यानी कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए की जगह भी 1 रखा, बी की जगह भी 1 रखा, तो वो क्या हो जाएगा 2n। तो इसको हम कैसे खोलेंगे, n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2 से लेके n कॉम्बिनेशन n तक, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इसके साथ लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि a की पावर कोई 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। और इसी तरह से चाहे a की पावर 8 हो, चाहे a की पावर 0 हो, 1 हो, कुछ भी हो, वो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। तो इसके साथ कुछ भी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ से क्या फॉर्मूला निकलेगा आपका, n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2। इसी तरह से n कॉम्बिनेशन 0 बराबर होता है 1 के, और n कॉम्बिनेशन n भी बराबर होता है 1 के। इसीलिए हम पहली टर्म a n लिखते हैं और आखिरी टर्म भी b n लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये फॉर्मूले में हमने यहाँ पे लिखी थी, n0 हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, n कॉम्बिनेशन n हमने नहीं लिखा क्योंकि वो 1 होता है, तो हमने सिंपल a n और b n लिख दिया। इसी तरह से और जनरल फार्मूला क्या बनता है, जैसे अभी आपने बताया n कॉम्बिनेशन 0, a की पावर n, और n कॉम्बिनेशन 1, एक n की पावर कम होती रहेगी, b की पावर बढ़ती रहेगी, ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 n, e की पावर n माइनस 1 b, ठीक है, प्लस यहाँ पे n कॉम्बिनेशन 2 है, यानी n को 2 वैल्यू तक हमने एक्सपेंड किया, यानी एक कम करते हैं ना जब हमारे पास फैक्टोरियल होता है, तो हमने 2 वैल्यूज n की लिखेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन में 2 है, तो एक n, अगली वैल्यू क्या होगी n माइनस 1, और नीचे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, a की पावर n माइनस 2 b2। इसी तरह से अगली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, n कॉम्बिनेशन 3, यानी कि हम n की 3 वैल्यूज तक जाएंगे, यानी कि n माइनस 1, n माइनस 2 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। इसी तरह से ये फॉर्मूला चलता रहेगा। और एक हमें एक चीज़ और इसमें गिवन है कि अगर a बराबर है 1 के और b बराबर है x के, तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n। तो जनाब पहली टर्म तो हमारे पास सिंपल 1 होगी, ठीक है, 1 की पावर n 1 ही रहेगा, और आखिरी टर्म x की पावर n, ठीक है। ये कोई इतनी खास चीज़ है नहीं, बस इन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है x प्लस a की पावर 8। अब हमने इसको बायनोमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड करना है। तो जनाब पहली टर्म हमारे पास क्या होगी, x की पावर 8, सही। अब अगली टर्म हमारे पास क्या आएगी, 8 कॉम्बिनेशन 1, ठीक है, जो कि आपके पास होता है 8 के ही बराबर। अब इस जो a है, यानी कि a की जगह पे जो है हमारे पास क्या है x। अब x की पावर 1 होगी यहाँ से माइनस, ठीक है, माइनस होती रहेगी, और जो b की जगह पर है यानी कि a, उसकी पावर बढ़ती रहेगी। a पहले 0 था, अब a हो गया 1। अब इसको इसी तरह से हम सॉल्व करते चले जाएंगे, यानी अगले हमारे पास आएगा 8 कॉम्बिनेशन 2, यानी कि 8 को हम 2 दफ़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे, 2 यानी 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 2 a2, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 8 माइनस 1 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, x की पावर 8 माइनस 3 और a की पावर 3। इसी तरह से अगली हमारे पास टर्म यहाँ पे क्या होगी, 8 माइनस 1 8 माइनस 2 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, x की पावर 8 माइनस 4 हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा 4। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी 8 कॉम्बिनेशन 5, यानी कि 8 माइनस 1 8 माइनस 2 8 माइनस 3 8 माइनस 4, यहाँ पे 8 माइनस 3 है क्योंकि हमने 4 टर्म तक एक्सपेंड किया था, 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो x की पावर एक और कम होगी तो ये होगी 8 माइनस 5, a की पावर हो जाएगी 5। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी 8 माइनस 1 8 माइनस 2 8 माइनस 3 8 माइनस 4 8 माइनस 5 डिवाइड में आपके पास होगा 6 फैक्टोरियल। x की पावर एक और कम होगी तो होगा 8 माइनस 6, a की पावर हो जाएगी 6, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 8 कॉम्बिनेशन 7, जो कि
आपके पास हो जाएगी 8, सही। ये हो जाएगी 8 - 1, 8 - 2, 8 - 3, 8 - 4, 8 - 5, 8 - 6 और डिवाइड में इसके होगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और x की पावर एक और कम होगी तो हो जाएगा 8 - 7 और a की पावर यहाँ से आपके पास 7 आ गई। अब अगली टर्म जो होगी वो हमारी लाजमी सी बात है कि आखिरी टर्म होगी, क्योंकि x की पावर यहाँ पे होने जा रही है 0 जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। और 8 को 8 दफ़ा एक्सपेंड यानी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल आ रहा होगा, और जो भी आपके पास 1 हो जाएगा उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम a की पावर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो जनाब आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। और पहली वैल्यू हमारे पास होगी x की पावर 8, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास होगी 8 x7a, ठीक है, प्लस अब इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो आपके पास आएगा 28 x की पावर 6 a स्क्वायर, ठीक है। अगले टर्म आपके पास इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 56 x की पावर 5 a क्यूब, ठीक हो गया। अगली टर्म आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करा तो आपके पास आएगा 70 x की पावर 4 a की पावर 4। नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगी 56 x क्यूब a5 प्लस इससे अगली टर्म आपके पास आएगी 28 x स्क्वायर a6। अगली टर्म आपके पास होगी पॉजिटिव 8x a7 और लास्ट टर्म आपके पास होगी a8 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखें हमारे पास पावर कितनी थी 8 और हमारे पास टर्म्स कितनी आई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि x+1 जो कि हमने कहा देखा था सबसे पहले प्रॉपर्टीज में देखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n इज n+1। तो ये यहाँ पे भी हमारे पास देखें 9 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 का आंसर। सेकेंड पार्ट में अब आपके पास √a+a/b माइनस √b-a, तो हम a/b की पावर 1/2 करके लिख लेंगे इसको b/a की पावर 1/2 करके लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस का कम्बिनेशन है यानी a जो है पॉजिटिव है माइनस में b है, तो जो हमारे पास इवन पावर होती है वो पॉजिटिव आएगी और जो ऑड पावर होगी वो हमारे पास आएगी नेगेटिव, यानी कि पहली पावर इवन होगी, लाजमी सी बात है 6 है, तो पहली पावर पॉजिटिव, पहली टर्म पॉजिटिव, अगली टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो जनाब यहाँ से हमारे पास आएगा a/b की पावर हमारे पास है 1/2 और ठीक है, यानी कि ये तो हमारे पास ये a आ गया, ठीक है। अब n हमें कितना गिवन है 6, ये हो जाएगा इंटू 6। नेक्स्ट टर्म हमारे पास नेगेटिव होगी, ठीक है, 6 कॉम्बिनेशन 1, तो हमारे पास यहाँ से 6 आ जाएगा और इसी तरह से a/b की पावर 1/2 इंटू 5, ठीक है, यानी कि एक कम हो गई 6 - 1, ठीक है, 6 - 1 ये आ गया 5, ठीक है। अब b की पावर एक ऐड हो जाएगी यानी कि ये हो जाएगा b/a की पावर 1/2। इसी तरह से इसको सॉल्व करते रहेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी, तो वो आपके पास होगी 6 कॉम्बिनेशन 2 यानी कि 6 × 5/2 × 1, यानी 6 को हम 6 कॉम्बिनेशन 2 यानी 6 को 2 दफ़ा एक्सपेंड किया 6, अगली वैल्यू क्या होगी 6 - 1 जो कि आपके पास आएगी 5, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल आपके पास होता है 2 × 1 के बराबर। अब यहाँ से a/b की एक वैल्यू और कम हो रही होगी तो ये आपके पास होगा 1/2 × 4, सही, यानी ये 4/2 और b/a की पावर आपके पास एक और ऐड हो जाएगी तो ये होगा 1/2 × 2, सही। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी नेगेटिव में आपके पास 6 कॉम्बिनेशन 3 होगा यानी कि 6 को आपने 3 दफ़ा
तीन ऑप्शंस तक गए हम, उसके तीन हमने वैल्यूज़ तक गए, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल आपके पास होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ए अपॉन बी की पावर एक और कम होगी तो ये होगा 1/2 इंटू 3। बी अपॉन ए की पावर एक और ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3। नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगी पॉजिटिव, और ये आपके पास हो जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आपके पास होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सही। और ये हो जाएगा ए अपॉन बी की पावर 1/2 इंटू 2, बी अपॉन ए की पावर 1/2 इंटू 4। नेक्स्ट टर्म आपके पास होगी नेगेटिव में, ये आपके पास होगा 6 कॉम्बिनेशन 5, यानी 6 के हम 5 ऑप्शंस तक जाएंगे, यानी कि 6 माइनस 1 5, इसी तरह से माइनस करते करते 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड में 5 फैक्टोरियल, ये आपके पास होगा 5 4 3 2 1, सही। ये हो गया ए अपॉन बी की पावर 1/2 इंटू, अब 2 था इंटू 1, लिखें ना लिखें बात एक ही है, लिख देता हूँ मैं इंटू 1, ठीक है। और b अपॉन ए एक पावर और ऐड होगी, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू 5, सही। और जनाब यहाँ से आपके पास लास्ट टर्म जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव में आपके पास आ जाएगा b अपॉन ए की पावर 1/2 इंटू 6, सही। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आएगा 2 से 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ से आपके पास बचा ए अपॉन बी की पावर 3, ठीक है। और ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर है, माइनस ये 6 आपके पास आया एज इट इज़। ए अपॉन बी की पावर आपके पास हो जाएगी 5/2, ठीक हो गया। और b अपॉन ए की पावर आपके पास हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है पॉजिटिव में, यहाँ से आपके पास बचेगा 15, 30 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास हो जाएगा 15, 2 1 2 2 2 4, यानी a अपॉन बी की पावर 2, और ये आपके पास हो जाएगा, इसको हम अगर लिखें तो ये आपके पास आएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे b अपॉन ए की पावर 1/2 इंटू 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन ए बचेगा माइनस। अब इस वैल्यू को आपने सॉल्व करा है, ये आपके पास बनेगी -20, ठीक है। यहाँ से आपके पास a की पावर a अपॉन बी की पावर हो जाएगी 3/2, यहाँ से b अपॉन ए की पावर हो जाएगी 3/2, सही। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी +15, और यहाँ से आपके पास 2 से 2 कैंसिल होगा, तो a अपॉन बी बचेगा 2 2 2 2 4, तो ये आपके पास बचेगा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है नेगेटिव में, ये आपके पास हो जाएगा -6, यहाँ से आपके पास a अपॉन बी जो है वो हो जाएगा 1/2, और b अपॉन ए आपके पास हो जाएगा 5/2, सही। नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है, वो आपके पास क्या हो जाएगी 2 1 2 2 3 6, तो b अपॉन ए की पावर है 3, और यानी कि b क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो जनाब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा a क्यूब अपॉन b क्यूब, ठीक हो गया। और अगली वैल्यू आपके पास होगी -6। अब यहाँ पे देखें a अपॉन ए बेसिस सेम है, ठीक है, लेकिन a जो है डिवाइड में है, तो पावर a के साथ क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, यानी a की पावर 5/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर 5/2 माइनस 1/2, ठीक हो गया। a 5/2 था, डिवाइड वाला a माइनस हो गया, यहाँ पे b 5/2 था, तो ये जो ऊपर नॉमिनेटर में जो b था इसकी पावर इससे आके क्या हो गई माइनस हो गई। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, प्लस ये हो गया 15, एक a से एक कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास बचेगा a अपॉन बी -20।
अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना ये हो जाएंगी आपस में कैंसिल, क्योंकि a की पावर 3/2 यहाँ पे भी a की पावर 3/2 ये आपस में कैंसिल, b की पावर 3/2 यहाँ पे भी b की पावर 3/2 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो -20 बचेगा सिर्फ, प्लस 15 यहाँ से एक ऐसे कैंसिल, यहाँ से एक b इस b से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा b/a -6 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास भी वही सेम प्रोसीजर कि b की पावर 5/2 -1/2 डिवाइडेड बाय a की पावर 5/2 -1/2 प्लस b³ a³। तो जनाब ये आपके पास हो गया a³ -6, a की पावर 2 एलसीएम आएगा 5 -1, तो a की पावर आपके पास होगी 4/2, b की पावर भी आपके पास होगी 4/2 प्लस 15 a/b एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास -20 प्लस 15 b/a एज इट इज़ -6। यहाँ पे भी हमने एलसीएम लेना है, 2 एलसीएम आएगा तो 5 -1 ऊपर बचेगा, तो ये हो जाएगा b की पावर 4/2 a की पावर 4/2 प्लस b³ a³। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आया a³ b³ -6 2/2 2⁻⁴। तो इसी तरह से ये हो गया a² यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो जाएगा, प्लस 15 a/b -20 प्लस 15 b/a -6। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा b² a², ठीक हो गया, प्लस b³ a³, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पार्ट में हमारे पास पावर जो है गिवन है 7, तो जनाब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 7 प्लस 7x6 इंटू 1/x प्लस 7 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है। x की पावर हो जाएगी 5 इंटू, अब 1/x की पावर 1 थी, अब 1/x की पावर 2 हो जाएगी, 1/x², 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 7 कॉम्बिनेशन 3 x की पावर 4 इंटू 1/x³। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 7 कॉम्बिनेशन 4 x की पावर हो जाएगी 3 इंटू 1/x², x4। ये वाली पावर बढ़ती रहेगी, ये वाली पावर होती रहेगी कम। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 7 कॉम्बिनेशन 5 x की पावर हो जाएगी 2 इंटू 1/x की पावर 5। नाउ नेक्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगी 7 कॉम्बिनेशन 6, ठीक है, ये कंटिन्यू चल रहा है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगी प्लस 7 कॉम्बिनेशन 6 x की पावर 1 इंटू 1/x की पावर 6। लास्ट टर्म आपके पास हो जाएगी 1/x। तो जनाब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x7 प्लस 7, एक x है यहाँ पे, x की पावर 5 है, तो इस x से एक x कैंसिल होगा, तो x की पावर 6 थी, x की पावर 5 बचेगी। 7 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास हो जाएगा 21, x² से यहाँ से x² कैंसिल होगा तो बचेगा x³ प्लस 7 कॉम्बिनेशन 3, ये आपके पास होगा 35 x³, यहाँ पे x4 है तो 3 x कैंसिल होंगे, एक x बच जाएगा यानी कि x। इसी तरह से यहाँ आपके पास हो जाएगा 35 x³ डिवाइडेड बाय x4, यानी कि डिवाइड में एक x बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपके पास 7 कॉम्बिनेशन 5 है जो कि आपके पास बनेगा 21, डिवाइड ऊपर x² है, नीचे x5 है, तो x² से कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा x³। नेक्स्ट टर्म 7 कॉम्बिनेशन 6 आपके पास होगा 7 डिवाइडेड बाय एक x ऊपर है, x6 नीचे है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x5। लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ 1/x7। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास जो पावर है 7 है, तो जनाब यहाँ से आपके पास आएगा 2x/3y की पावर 7, ठीक है। अगली वैल्यू आपके पास आ जाएगी नेगेटिव, यानी फर्स्ट वैल्यू आपके पास होती है पॉजिटिव, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होती है नेगेटिव। यहाँ से आपके पास आएगा -7 कॉम्बिनेशन 1 7 ही होता है,
2x/3y। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x/3y की पावर 7-1, ये आपके पास हो जाएगा 6, और 3y/2x की पावर 1। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी, ये आपके पास होगा 7 × 6/2 फैक्टोरियल, और यहाँ से आपके पास आएगा 2x 3y की पावर 5, 3y/2x की पावर 2। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी नेगेटिव, ये आपके पास हो जाएगा 7 × 6 × 5/3 फैक्टोरियल, 2x की पावर 2x/3y की पावर आपके पास होगी 4, और 3y/2x की पावर आपके पास यहाँ पे हो जाएगी 3। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी, जो कि आपके पास होगी 7 × 6 × 5 × 4/4 फैक्टोरियल, और ये आपके पास होगा 2x/3y की पावर 3, 3y/2x की पावर यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 4। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी नेगेटिव, ये आपके पास होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 2x/3y की पावर होगी यहाँ पे 2, 3y/2x की पावर हो जाएगी 5। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी पॉजिटिव में, ठीक है, जो कि आपके पास होगी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2/6 फैक्टोरियल, ठीक है जनाब। और यहाँ से आपके पास 2x/3y की पावर होगी 1, और 3y/2x की पावर यहाँ पे आपके पास होगी 6, और जनाब यहाँ से लास्ट वैल्यू आपके पास आएगी 3y/2x की पावर 7। तो जनाब यहाँ से आपके पास फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब जनाब 2x/3y की पावर 7, ये आपके पास बनता है 128x7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7 आपके पास होता है 2187/7 माइनस 7 आपके पास आ गया एज इट इज़, ठीक है जनाब। और जनाब इसको आपने सॉल्व करना है, ये आपके पास होगा 64x6 डिवाइडेड बाय 729y6, यहाँ आपके पास है 3y/2x। जनाब अगली वैल्यू आपके पास प्लस आपके पास हो जाएगा 21 इंटू, यहाँ से आपके पास आएगा 2 की पावर 5 आपके पास होता है 32x5 डिवाइडेड बाय 243y5, यहाँ आपके पास हो जाएगा 9y² नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी नेगेटिव में आपके पास आएगा 35, ये आपके पास हो जाएगा 16x4 डिवाइडेड बाय 81y4 इंटू, और ये आपके पास हो जाएगा 27y3/8x3। तो जनाब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी पॉजिटिव, ये नेगेटिव थी 35, अब पॉजिटिव हो जाएगी 35, 8x आपके पास होगा क्यूब डिवाइड में आपके पास होगा 27y क्यूब, ठीक है। और जनाब अगली वैल्यू आपके पास होगी 81y4 डिवाइडेड बाय 16x4। नेक्स्ट होगी 21 4x² डिवाइडेड बाय 9y² इंटू 243y³ डिवाइडेड बाय y 43y5 हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास आएगा 32x5 प्लस 7 हो जाएगा ये आपके पास, और यहाँ से आपके पास आएगा 2x/3y इंटू 729y6 डिवाइडेड बाय 64x6, ठीक है। अगली वैल्यू आपके पास होगी माइनस में
2187y7 डिवाइडेड बाय 128x, ठीक हो गया ना। तो जनाब ये आपके पास बराबर आएगा 128x7 डिवाइडेड बाय 2187y7 माइनस, अब देखें जो कैंसिल हो रहा होगा वो आपने कैंसिल करना है, जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो आपने मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 224x5 अपॉन 243y5, सही। अगली वैल्यू आपके पास होगी 56/9, सही। जो कैंसिल हो रहा होगा वो आपने कैंसिल करना है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई करना है, और आएगा आपके पास x³ y³। नेक्स्ट वैल्यू है माइनस 70x अपॉन, यहाँ पे आपके पास है 3y, ठीक हो गया, प्लस 105y अपॉन 2x, माइनस में है आपके पास 567 डिवाइडेड बाय y³ एंड 8x³ प्लस 1701 y5 डिवाइडेड बाय 32x5 माइनस 2187y7 डिवाइडेड बाय 128x7, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो आपने एक y से एक y कैंसिल करना है, एक x से एक x कैंसिल करना है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी डिवाइड हो रहा है वो आपने खुद ही परफॉर्म करना है। फिफ्थ पार्ट में भी आपने इसको 8 की पावर तक लेके जाना है। तो जनाब जब हम 8 की पावर तक जाएंगे तो हमारे पास आएगा xy² अपॉन 2a की पावर 8 माइनस 8। अगली वैल्यू आपके पास होगी xy² अपॉन 2a की पावर 7 4a अपॉन xy की पावर 1 प्लस 8 कॉम्बिनेशन 2 जो कि आपके पास बनेगा 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है जनाब। और अगली वैल्यू आपके पास होगी xy² अपॉन 2a की पावर 6 4a अपॉन x² की पावर यहाँ पर हो जाएगी 2। नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव होगी 8 कॉम्बिनेशन 3। अब जगह की कमी की वजह से मैं 8c3 लिख देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आंसर तो सेम ही आना है आपके पास। तो जनाब यहाँ से आपके पास हो जाएगा xy² अपॉन 2a की पावर 5 और जनाब ये हो जाएगा आपके पास 4a अपॉन x² की पावर 3। नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है, ये आपके पास है 8 कॉम्बिनेशन 4 और ये आपके पास होगा xy² अपॉन 2a की पावर हो जाएगी 4 और 4a अपॉन x² की पावर हो जाएगी यहाँ पे आपके पास भी 4। नेक्स्ट वैल्यू आएगी नेगेटिव में, ये आपके पास होगा 8c5 और यहाँ पे आपके पास xy² अपॉन 2a की पावर होनी है 3 और 4a अपॉन x² की पावर बढ़ के हो जाएगी 5। नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है, ये आपके पास है 8c6 और यहाँ पे आपके पास xy² अपॉन 2a की पावर होगी 2 और 4a अपॉन x² की पावर यहाँ पे हो जाएगी 6। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, ये आपके पास होगा 8c7 जो कि आपके पास xy² अपॉन 2a की पावर आपके पास 1 में रहेगी। नेक्स्ट आपके पास है 4a अपॉन x² की पावर बढ़ के हो जाएगी 7। तो जनाब 8 कॉम्बिनेशन 7 अगली वैल्यू है जो कि आपके पास 1 होती है तो वो आप लिखते नहीं हैं और इस पूरी वैल्यू की पावर हो जाएगी 0 तो वो भी 1 होता है, वो भी नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ आप यहाँ पे आखिरी वैल्यू आपके पास होगी 4a अपॉन x² की पावर 8। तो जनाब आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास हो जाएगा x की पावर आपके पास होगा
8 सही। y की पावर आपके पास होगी 16 डिवाइड में आपके पास होगा 256 a 8 सही। नेक्स्ट आपके पास होगी 1/4 x5 y 13 डिवाइडेड बाय a की पावर 6। इसी तरह से अगली वैल्यू आपके पास होगी +7 x स्क्वायर y 10 डिवाइडेड बाय a की पावर 4 -112 y की पावर हो जाएगी 7/a स्क्वायर x। अगली वैल्यू आपके पास होगी +1120 y 4 डिवाइडेड बाय x4। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी अभी +1110 थी, नेगेटिव वैल्यू आएगी नेक्स्ट, वो होगी आपके पास 7168 a स्क्वायर y अपॉन x7 ठीक है, प्लस 1872 a4 अपॉन x10 y2 माइनस 65536 a की पावर 6 x की पावर 13 y की पावर 5 प्लस आपके पास होगा 65536 और यहाँ से आपके पास हो जाएगा a की पावर 8 डिवाइड में आपके पास होगा x16 और y की पावर 8 और ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे x14 x की पावर 7 होगी और यहाँ पे x स्क्वायर है तो उससे कैंसिल होकर x5 आ रहा है। यहाँ से आपके पास 2 7 x14 यानी y की पावर 14 होगी, यहाँ पे एक y है तो यहाँ पे y 13 बन रहा है। इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करते हुए जाना है और ये आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का।